हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक बाय टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन लेने से पहले आपको कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए जहां से बाबू आपको जॉब की पूरी संभावनाएं रहेंगी। देखिए, आपको वैसा ब्रांच लेना चाहिए जहां पे बाबू सरकारी जॉब के लिए भी रास्ता खुल जाए, साथ ही साथ आपको प्राइवेट जॉब के लिए भी रास्ता खुल जाए। यानी सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा होने वाला है पॉलिटेक्निक के अंदर। और बाबू इस पॉलिटेक्निक के अंदर ऑल कॉलेज के अंदर बाबू कितनी सीटें रहेंगी, यानी टोटल सीटें के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पर डे शाम के 7 बजे पॉलिटेक्निक की एक बेहतरीन तैयारी जहां से सिलेक्शन की गारंटी है बाबू, आप लोग करना नहीं भूलिएगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं बाबू पॉलिटेक्निक के अंदर बेस्ट ब्रांच आपके लिए कौन सा हो सकता है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पॉलिटेक्निक होता क्या है। पॉलिटेक्निक बाबू इसको हम लोग डिप्लोमा कोर्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। यह 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स की अवधि कितनी होती है? 3 साल का कोर्स है। इसकी योग्यता मतलब इस कोर्स को करने के लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए, है ना। 50% अंकों के साथ आप मैट्रिक पास होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। इसको हम लोग डिप्लोमा डिग्री भी कहते थे, मैंने बताया। AICTE के मान्यता के तहत ये काम करता है। देखिए, इसमें जो फोकस रहता है डिप्लोमा में जो फोकस रहता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रहता है, कि आपको चीजों को बेहतर प्रैक्टिकल रूप से सिखाया जाए, यानी कि चीजों को सामने कर करके सिखाया जाए, है ना। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। अगर हम सीटों की बात करें तो ये विशेष रूप से हम बिहार राज्य के बारे में बात करने वाले। और ये सरकारी पॉलिटेक्निक के लिए बाबू 6,000 से ऊपर सीटें। और अगर कॉलेज की बात करिएगा, वही अगर सरकारी कॉलेज की बात करिएगा तो इसके अंदर लगभग 48 कॉलेज है। वही अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करिएगा तो प्राइवेट पॉलिटेक्निक के अंदर बाबू लगभग 4,000 के आसपास सीटें हैं, है ना। और है ना, जो मान्यता प्राप्त है, जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज, जो डीसीसी बोर्ड बिहार, डीसीसी बोर्ड जो है ना, उसी के अंडर ये सारी चीजें होती है ना। तो इसके अंदर लगभग जो कॉलेज है बाबू वह 20 के आसपास, जो सरकारी वाला आता है उसी के अंदर। वैसे बहुत सारी कॉलेजेस हैं अंदर में, ठीक है, जो मान्यता प्राप्त है, जो खुद बीसीसी बोर्ड प्रेफर करता है कि आप इस प्राइवेट कॉलेज के अंदर जा सकते हैं, वो केवल हमने लिखा है, ठीक है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 10,000 प्लस ही सीट है जहां से आप क्या कर सकते हैं बाबू, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अच्छा, पॉलिटेक्निक बाबू कर लिए तो क्या फायदा है? पॉलिटेक्निक करने से क्या फायदा है? पॉलिटेक्निक आप कहाँ कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये फायदा है ना। देखिए, पॉलिटेक्निक के अंदर बाबू अलग अलग ब्रांच होता है। देखो, अब हम यहाँ पे हर एक राज्य को लेकर के चले, जैसे बिहार का, यूपी का, झारखंड का, है ना। तो कुछ कुछ कोर्सेज होंगे जो आपको बिहार में नहीं कराया जाता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में कराया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में नहीं, जो झारखंड में कराया जाता है ना। ध्यान रखिएगा। जैसे माइनिंग, माइनिंग हमारा झारखंड के अंदर है, झारखंड के अंदर माइनिंग वाला है, क्योंकि वहां माइनिंग का काम होता है इसीलिए, है ना। लेकिन हमारे बिहार में, यूपी में नहीं है। चलिए आइए, अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया। देखो, ऑटो जो मोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर के अंतर्गत ही आ जाता है ना। ये भी बहुत फेमस है बाबू, ठीक है। इंफॉर्मेशन ये यूपी के अंदर है ना। और केमिकल इंजीनियरिंग ये भी बहुत फेमस है ना, जो कि बिहार के अंदर होता है ना, बिहार के अंदर होता है, ठीक है। अगर आप और भी बात करते हैं, जैसे बिहार के अंदर टेक्सटाइल होता है ना, टेक्सटाइल, फैशन, बहुत सारा चीज होता है। हाँ, लेकिन वही अगर हम बात करें जॉब पे आधारित, देखो बाबू, सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत सारा चीजें रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप उसी ब्रांच को सेलेक्ट करिए जहां से आपका रास्ता खुल सके। मतलब हम मान लिया जाए कोई एक ब्रांच लेते हैं, जैसे सिविल लेते हैं, तो आपको ये सोच लेना है कि सिविल अगर हम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम कर लिए, तो कर लेने के बाद हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे सिविल कर लीजिएगा तो सरकारी जॉब में भी आपकी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, प्राइवेट जॉब में भी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, है ना। अच्छा सर, सिविल का सरकारी में कहा? पीडब्ल्यूडी, है ना। भवन निर्माण में, लोक भवन निर्माण में आप जाइएगा, पीडब्ल्यूडी सरकारी है ना। देखिए, वही अगर आप
देखो सबसे ज्यादा जो बेहतरीन जो कोर्स होगा उसका लिस्ट बना के रखिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, या आपको सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग। इसी में बाबू बिहार में एक और है एआई, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, है ना, वो शायद प्राइवेट कॉलेज से कराते, लेकिन एआई भी है, तो उसका भी डिमांड अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया क्रेज। तो एआई अगर आपको मिल रहा है तो जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ, क्यों बेस्ट है, क्योंकि देखो ये सब क्यों बेस्ट है, ये जो मैंने आपके सामने 5 को बताया, 5 में सबसे पहला प्रेफरेंस मैंने किसको दिया, इलेक्ट्रिकल का, दूसरा मैकेनिकल का, तीसरा सिविल का। क्योंकि सिविल का आए दिन अभी देख रहे हैं कि वैकेंसी बहुत कम है, वैकेंसी अब भी बहुत कम है, ठीक है। तो वही अगर हम बात करेंगे सरकारी विभागों में डिमांड जिसमें ज्यादा होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से कर लीजिए, उसके बाद बाबू आप रेलवे के अंदर एलपी हो गया, जेई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो रेलवे है ना बाबू, रेलवे एकदम रेगुलर हो गया है, हर साल वैकेंसी दे रहा है। तो आप एक बार कोर्स कर लीजिए, लगले तैयारी करके घुस जाइए रेलवे के अंदर, क्या गवर्नमेंट जॉब तो यही होगा, है ना। या फिर आप एसएससी के अंदर चल जाइएगा, जेई के लिए, एसएससी जेई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। या फिर बाबू टेक्निकल पोस्ट, ध्यान रखिएगा स्टेट एग्जाम्स में भी होता है, जैसे बिजली विभाग हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे बिजली विभाग के अंदर क्या होता है, टेक्निकल डिग्री वाला ही जाएगा ना, तो आप किए हुए रहिएगा तो जाइएगा, क्या। इसी तरीके से, है ना, पीएसयू हो गया, स्टेट गवर्नमेंट जो भी सीधी भर्ती होती है उसके अंतर्गत बात कर रहे हैं, है ना, इसके अंदर अच्छा सैलरी और प्रमोशन का अवसर भी होता है बाबू। तो ये तो गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बताया। तो प्रेफरेंस क्या देना है बाबू आपको, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बताया। वही अगर प्राइवेट जॉब के लिए अगर बात करिएगा, देखिए प्राइवेट जॉब में जो प्राथमिकता आ जाएगी वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, फिर आईटी सेक्शन के लिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल जिसको हम लोग इसी के अंदर ही रखते हैं, इसी के अंदर ही रखते हैं बाबू, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जब आप इस कोर्स को करते रहिएगा तो आपके कॉलेज के अंदर, आपका बढ़िया कॉलेज है, उसी टाइम आपका प्लेसमेंट होगा। जो प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं, गवर्नमेंट में प्लेसमेंट नहीं होता है, सरकारी में ही प्लेसमेंट हो। गवर्नमेंट में बहुत रेयरली ऐसे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट उसको देखती है और उसको लेके जाती है ना, बहुत कम होता है। लेकिन प्राइवेट वाला देखते रहता है और उसको वहां से अपनी कंपनी में शिफ्ट कर लेते, जैसे आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, ऑटोमोबाइल, है ना, ऑटो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी मैन्युफैक्चर करता है वहां पे आप लोग का भारी डिमांड रहेगा, है ना। तो ये आपका प्लेसमेंट कहलाता है जो प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से होता है। पटना से ज्यादातर आप सुने होंगे, पटना से हाल ही फिलहाल में बहुत सारा लोग लेके गया, गूगल की कंपनी ले गई, तो गूगल क्या एक प्राइवेट कंपनी है ना, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी, चलिए, है ना। तो पॉलिटेक्निक के बाद करियर ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया। या बाबू आप पॉलिटेक्निक करने के बाद, है ना, सरकारी नौकरी में जा सकते, प्राइवेट में भी, या हायर स्टडीज कर सकते हैं, है ना, है ना, है ना, बीटेक उटेक में भी जा करके कर सकते हैं, है ना, सेल्फ मतलब खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप भी कर सकते हैं। जब आपको कुछ नॉलेज होगा, है ना, टेक्निकल नॉलेज होगा, तो आप खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं, है ना, स्किल करियर भी कर सकते हैं, है ना, विदेश में भी जा करके, है ना, टेक्निकल स्किल से जब आपको नॉलेज रहेगा, तो अगर मान लीजिए बाहरी कोई कंपनी है आपके स्किल से मैचअप वाला कंपनी, आप उसके यहाँ भी जा सकते हैं, क्या बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पॉलिटेक्निक का एक फायदा है बाबू, पॉलिटेक्निक का एक फायदा है, इसको कहते हैं स्किल। ये एक स्किल की तरह आपको पॉलिटेक्निक काम करेगा, ठीक है। डिग्री तो सबको ही लेता है बाबू, वही बाबू ये सब अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। वही आपको इस पॉलिटेक्निक ये सब कोर्स करने के लिए सबसे पहला तो आपके अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर दाखिला लेना होगा। जब दाखिला लीजिएगा तभी तो आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा लेना है नहीं लेना है, लेकिन सबसे पहला बात होता है दाखिला लेना। तो दाखिला के लिए आपको प्रवेश परीक्षा होता है, हर एक स्टेट के अंदर अपना अपना एक प्रवेश परीक्षा कराता है ना। तो देखिए जैसे बिहार पॉलिटेक्निक की बात करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, यूपी पॉलिटेक्निक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, झारखंड पॉलिटेक्निक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, मतलब लगभग सब्जेक्ट सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग, जैसे 30-30-30, 25-25, 50, 50-50-50। लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि यूपी और बिहार में बाबू नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाए और वो गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया तो हो गया। लेकिन झारखंड में क्या बाबू, अगर गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा, गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा, यानी कि गलत ना हो ये आपको लेकर के चलना पड़ता है, ठीक है। और देखिएगा तो सबका मार्क्स भी लिख दिए, यूपी में 400 नंबर का होता है, वही बिहार में 450 का होता है, वही झारखंड में बाबू एक क्वेश्चन का 1 नंबर। और अगर 3 क्वेश्चन गलत हो गया तो एक सही वाला भी गलत हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपके पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है,
जैसे हम मान लेते हैं आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिया, 5 क्वेश्चन बनाया, उसमें से मान लिया जाए 3 को आपने गलत कर दिया, अब बाकी 2 को आपका सही है, सही है, तो आपको कितना नंबर मिलना चाहिए? तो आप कहेंगे सर हमको 2 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो 3 को गलत हुआ इसीलिए यहाँ से एक और माइनस कर देगा, नहीं 1 नंबर आपको मिलेगा। कितना नंबर? 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि 3 पे 1 गलत हो जाएगा, 3 पे 1 सही वाला भी गलत, वही नेगेटिव मार्किंग है जो कि यहाँ पे है। तो सतर्कता पूर्वक यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है झारखंड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। हाँ, झारखंड वाले बच्चों के लिए बाबू माइनिंग सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, माइनिंग करिए और अपने, है ना, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी झारखंड का भी हाल खराब है, क्योंकि कोई वैकेंसी वगैरह आ नहीं रही, तो लेकिन आएगा तो घटता आएगा, ये बात को ध्यान रखना। सरकार नजर डालती है तो अच्छे से नजर डालती है, नहीं डालती है तो बाबू नहीं डालती है, ठीक ना। जैसे बिहार में हुआ ना टीचर का TRE 1, TRE 2, TRE 3, अब TRE 4 निकल गया, क्या नजर निकालते थे, सब लोग सोच रहे थे टीचर का कोई वैकेंसी आता है का, लेकिन आया ना। तो उसी तरीके से बाबू वैकेंसी आएगा, आप कोर्स कैले रहिए तो सही, कोर्स कैले रहिएगा ना बाबू, बाजी मार लीजिएगा आप भी, है ना। चलिए, तो निष्कर्ष तो यही निकला, बेस्ट ब्रांच आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि हम ले लिए जबरदस्ती, नहीं, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, हार्ड वर्क स्किल आपके डेवलप होंगे, है ना। तो बस यही बात है ना, प्रैक्टिस नॉलेज होगा, और बाकी लाइन वही है, सही चुनाव करें, बेहतर भविष्य बनाए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, बाकी मैंने जो बताया आपके रुचि इंटरेस्ट के अनुसार ही चीजों को लीजिएगा, सब बेस्ट है, सब में सरकारी वाला है ना, और प्राइवेट के लिए भी मैंने बता दिया। बाकी आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।